दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच भारती की बात में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है 13 दिसंबर को संसद भवन के अंदर कुछ अवांछित तत्व घुस आए थे और अंदर आने के बाद में हंगामा मचा दिया था। गैस कनेस्टर का यूज़ किया था, संसद भवन को धुआं कर दिया था और बाहर भी उनके 2 साथी थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी उसी वक्त संसद भवन में ही हो चुकी थी। सब मिला करके 6 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और उनसे पूछताछ जारी है। इसी विषय को लेकर संसद भवन के अंदर विपक्षी पार्टियों के द्वारा मांग की जा रही है कि अमित शाह गृह मंत्री, क्योंकि सुरक्षा का जो भी दायित्व है वो अमित शाह जो गृह मंत्री है उनके हाथों में है, तो गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए इस विषय पे। ये सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक सेंध कैसे लगी और भी मतलब इस पर चर्चा होनी चाहिए इस विषय पे कि ये इतना बड़ा मामला है। पूरी भारत मान के चलिए कि उस संसद भवन में बैठी हुई थी, मीन्स जो 545 सांसद होते हैं वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं और वो पूरी की पूरी भारत उस संसद भवन में बैठी हुई थी। का मतलब ये है वो सारे भारत से चुनकर आए हुए हमारे एमपीज वहाँ पे थे और उनकी सुरक्षा की बात है। तो ये अपोजिशन की तरफ से ये मांग उसी दिन से शुरू हो गई थी कि इस विषय पर अमित शाह को, गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद शायद सत्ता पक्ष को, बीजेपी को ये लगा हो कि अगर चर्चा इस विषय पे होगी फिर बहुत सारी बातें होने लग जाएगी, क्योंकि जैसा कि बाद में निकल करके सामने आ रहा है कि बहुत ही वहाँ पे जो सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने चाहिए फोर्सेस, उनमें बहुत तादाद में कमी पाई गई है। जैसा कि अभी मैं टेलीग्राफ पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि 72 पर सिक्योरिटी होने चाहिए थे जो फर्स्ट लेयर का है वहाँ पे चेकिंग के लिए कि गाड़ी में कोई क्या लेके जा रहा है, पॉकेट में क्या लेकर के जा रहा है, मतलब जूते में क्या लेकर के जा रहा है, इस तरह से चेक करने के लिए वहाँ पे 72 सिक्योरिटी होने चाहिए थे, पर वहाँ पे सिर्फ 10 हैं। तो कहाँ से हो पाना है ये सारी चीज़ें? तो बहुत सारे पोल खुल जाएंगे, पट्टियाँ खुल जाएगी। जो पीएसएस है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, इसकी बैठक कब हुई, बहुत सालों से लंबित है। इस पर कोई मतलब जब चर्चा होगी तो ये सारी बातें खुलेंगे। तो सरकार इस चीज़ से बचना चाह रही है, भागना चाह रही है। और फिर चर्चा ये भी होगी कि जो उनके प्रताप सिन्हा मैसूर के सांसद हैं, उन्होंने कैसे किसी को अपने पास पे उनको गैलरी पास दिया, अपना पास उनको मतलब जो एमपी के जो पास होते हैं उनके पास पर उनके विजिटर्स, उनके अपने करीबी रिलेटिव दोस्त, वो लोग संसद भवन विजिट करने जाते हैं, तो वो 2 पास जो है इन लोगों को दिया था। क्या इनको वो जानते थे, पहचानते थे, करीब से जानते थे कैसे लोग हैं कैसे नहीं हैं? वो मतलब वो पास जो दिए एमपी के सांसद, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी, उनकी जांच की बात की जाएगी। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जो प्रताप सिन्हा है 2008 में एक किताब लिखा था नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के ऊपर एक किताब लिखी थी इन्होंने, ठीक है। उस समय से हमारे प्रधानमंत्री के वो बहुत दुलारे और चहेते बन गए थे, इसीलिए उन्हें 2014 में मैसूर से टिकट भी दिया गया था एमपी का चुनाव लड़ने के लिए और वो जीते भी प्रताप सिन्हा। फिर 2019 में उन्हें दिया गया टिकट, 2019 में वो जीते भी। तो मतलब फिर ये सारी पोल पट्टियाँ खुलने लग जाएगी कि मोदी जी के वो इतने करीबी हैं, उनके ऊपर किताब लिखा था मोदी जी के ऊपर, उसी वजह से उन्हें टिकट भी दिया गया। ये सारे बातें जो कि मतलब दबी हुई बातें हैं, नहीं जानकारी में। आज से पहले ये हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये घटना होने के बाद में प्रताप सिन्हा के बारे में जब बात सामने आने लगी तो ये सारी बातें हम लोगों के सामने आने लगी। हाँ, इस तरह की भी बात है कि क्यों एक एमपी के चक्कर में 92 एमपी को, 92 एमपी को सस्पेंड किया गया। एक एमपी को बचाने के चक्कर में 92 एमपी को सस्पेंड किया गया। ये संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन हम ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकार है, मोदी की सरकार, शायद इनको कुछ ऐसा ही करने में मज़ा आता है कि जो काम पहली बार हो, है ना। तो उसी तरह से ये पहली बार ऐसा हुआ है संसदीय इतिहास में कि 92 एमपीज़ को एक सत्र में, एक दिन में तो ये 68 या 68 के आसपास किए हैं, लेकिन उससे पहले 14 दिसंबर को
और 14 किए थे शायद। इस तरह से 92 MPs को इन्होंने सस्पेंड किया है एक सत्र में। तो इस तरह की बातें हैं दोस्तों। 2004 से 2014 के बीच में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, सिर्फ 50 सांसद को सस्पेंड किया गया था। सस्पेंड कौन होते हैं? अक्सर जो विपक्ष की पार्टियां होती है, जो संसद में हंगामे करते हैं, जो संसद में प्ले कार्ड ले जाते हैं, जो संसद में सवाल पूछते हैं और उनके सवाल और उनकी हरकत सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आती है, तो उस वक्त में फिर वहाँ के स्पीकर जो हैं सस्पेंड करते हैं। तो 2004 से 14 के बीच में सिर्फ 50 सांसद सस्पेंड हुए थे और 2014 से 2023 के बीच में 201 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। 201 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान होगा, अभी 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन पहले की ही बात है, महुआ मोइत्रा का नाम बहुत ही ज़्यादा मीडिया में चल रहा था कि महुआ मोइत्रा ने अपना MP का जो ID होता है उसका एक्सेस जो है एक हीरानंदानी करके सऊदी अरब में बैठे हैं उनको दिया था, या फिर उनका सवाल उनका होता था। महुआ मोइत्रा से संसद भवन में सवाल पूछती थी और सवाल होता किसका था? तो वो व्यवसायी जो वहाँ बैठा हीरानंदानी उसका। इस मामले में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, बल्कि उनकी सदस्यता भी ले ली गई। ठीक है ना, संसद की सदस्यता ले ली गई, निलंबित नहीं किया गया बल्कि संसद की सदस्यता ही ले ली गई। तो एक तरफ आप इस तरह का काम करते हैं कि विपक्ष का कोई सांसद इस तरह का कुछ काम किया है, ठीक है, उनकी सदस्यता भी ले लेनी चाहिए, ठीक है, आपने ले ली। यहाँ पे प्रताप सिन्हा का क्या करना है उसके बारे में तो बताओ, उसके बारे में बताओ भाई। आप एक सांसद के चक्कर में 92 सांसद को बलि दे दी, बलि चढ़ा दी 92 सांसदों की, लेकिन प्रताप सिन्हा पे एक खरोच तक नहीं आने दिया आपने, जिनके पास पे ये आए थे गैलरी में और वहाँ से कूद कर संसद भवन में हंगामा बरपा दिया। तो ये सारी बातें हैं, विचार करने वाली बातें। पता नहीं इन्हें विपक्ष चाहिए ही नहीं, इस सरकार को विपक्ष मुक्त सरकार भारत चाहिए, मोदी सरकार को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। कि साइकिल में 2 पहिए होते हैं तभी साइकिल चल पाती है, लेकिन इन्हें भरोसा है कि एक ही पहिए से ये साइकिल चला लेंगे और उसी ओर ये सरकार बढ़ भी रही है। क्योंकि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, एक सत्र में 92 सांसद को, अब फिर कोई बिल लाना होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं कर पाएगा, उस पर कोई बोल नहीं पाएगा, क्योंकि 92 सांसद तो आप निकाल दिए विपक्ष के। कुछ मतलब समझ में नहीं आता है, सरकार ये चलना कैसे चाहती है, समझ से परे की बात है। आइए कुछ बाइट से सुन लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी। 4 लोग सदन के भीतर कूद जाते हैं, लेकिन विपक्ष का मुंह बंद रहना चाहिए। आपको अधिकार नहीं है सरकार से पूछने का कि किस तरह की सुरक्षा की चूक हुई, आगे हम कितने सुरक्षित हैं, ये होम मिनिस्टर जवाब दे। ये अधिकार अब विपक्ष से हमें लगता है मास लेवल पे जो पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड किया गया है, यही उदाहरण एग्जाम्पल दिया है भाजपा सरकार ने कि आज के बाद से विपक्ष किसी भी सवाल को नहीं पूछ सकता है। कुल 92 सांसद लोकसभा राज्यसभा को मिला दे तो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सलाह दे रहा है इस गवर्नमेंट को। ये इस तरह की तानाशाही व्यवस्था के लिए टेम्पटेशन इस बात का द्योतक है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें, वो नहीं आ रहे और उसके बदले इस तरह की चीजें हो रही हैं।
ये तो हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं, ये पहली बार हुआ। वो उनके बारे में जिसके पास से आए हैं, जिसका साइन है, जिसका प्रूफ है, उसके लिए कुछ नहीं। वो क्या प्रूफ करेंगे उसके पीछे पड़े हैं। जो प्रूफ हो गया उसका बोलो। हम लोग का एमपीज को सस्पेंड कर दिया 1 सेकंड में, हम लोग को एक्सपेल कर दिया 1 सेकंड में, और इसके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ यही है हाँ इन्वेस्टिगेट, अच्छा इन्वेस्टिगेट जो भी होगा। अभी जो उसका नाम है उसको क्या करोगे? उसका कुछ नाम ही नहीं आ रहे। उसके लिए इतने लोगों को सस्पेंड किया है। चलो ये हिस्ट्री बना दिया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रिफर हुआ है प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी